नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस वर्ल्ड। छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता और बलिदान के बारे में तो हम सभी को पता है कि कैसे छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूरता से हत्या कर दी गई थी। तो क्या संभाजी महाराज की क्रूरता से हत्या करने के बाद मराठा शासक चुपचाप बैठे रहे? आखिर क्या किया उन्होंने? तो चलिए इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। हिंदवी स्वराज के पीछे दूरदर्शी छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद कट्टर मुगल शासक औरंगजेब और उनकी सेना ने खुशियां मनाना शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें लगा कि दक्कन को जीतने का उनका लंबे समय से पोषित लक्ष्य आखिरकार सफल हो गया। हालांकि धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के उदय ने उनके सारी योजनाओं को तहस नहस कर दिया, विफल कर दिया। उनके उग्र प्रतिरोध ने मुगलों को स्तब्ध और भयभीत करके रख दिया, जिससे कि यह सुनिश्चित हो गया कि दक्षिण भारत पर हावी होने की उनकी महत्वाकांक्षा अधूरी रह गई है। उनके क्रूर वध के बाद भी मुगलों का आत्मविश्वास बना रहा और वे दक्कन पर कब्जा करने के लिए निकल पड़े, लेकिन इस बार उनका सामना एकजुट और दृढ़ मराठा सेना से हुआ। छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने 40 दिनों तक बहुत यातनाएं दी और उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, लेकिन एक स्वाभिमानी हिंदू छत्रपति संभाजी महाराज ने अपना धर्म त्यागने के बजाय मृत्यु को गले लगा लिया। छत्रपति संभाजी महाराज की नृशंस हत्या के बाद मराठा भड़क गए और एकजुट होने लगे। महिलाएं भी हथियारों के साथ युद्ध के मैदान में उतर आईं। मराठा साम्राज्य में सभी मतभेद मिट गए और केवल एक ही लक्ष्य रह गया, क्रूर इस्लामी शासक औरंगजेब का विनाश। मराठा साम्राज्य में कई वीर योद्धा हुए, उनमें से एक थे मल्होजी घोरपड़े। संगमेश्वर के किले में जब वीर छत्रपति संभाजी महाराज अपने मुट्ठी भर मराठा योद्धाओं के साथ औरंगजेब के सिपहसालार मुकर्रम खान के विशाल मुगल सेना के साथ लड़ रहे थे, उसी समय छत्रपति के साथ एक और मराठा योद्धा भी अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहा था। उनका नाम था मल्होजी घोरपड़े। इस युद्ध में मुगलों का संहार करते हुए यह वीर मराठा भी वीर बन गया, लेकिन वह मराठा साम्राज्य के लिए एक जीवंत और गौरवपूर्ण विरासत छोड़ गया। वह जीवंत विरासत थे मल्होजी के बेटे संताजी घोरपड़े। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या के बाद औरंगजेब के सेनापति जुल्फिकार खान ने मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ पर कब्जा कर लिया। इस दौरान उसने छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी येशुबाई और उनके बेटे को कैद कर लिया। उसके बाद 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज के छोटे भाई राजा राम महाराज छत्रपति बने। उनके राज्याभिषेक के बाद मुगलों की कमर तोड़ने की कवायद शुरू हो गई। छत्रपति राजा राम महाराज के शासनकाल में संताजी को मराठा साम्राज्य का सेनापति घोषित कर दिया गया। संताजी के साथ एक और मराठा योद्धा था, उनका नाम था धनाजी जाधव। औरंगजेब और मुगल सेना को यकीन था कि छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठों का मनोबल टूट जाएगा, लेकिन मनोबल टूटने के बजाय मराठे अब औरंगजेब के खून के प्यासे हो चुके थे। मराठा योद्धाओं के हर हर महादेव और जय भवानी के नारों से मुगल सेना कांप उठी। धनाजी जाधव के साथ मिलकर संताजी ने मुगलों को करीब 17 साल तक सस्पेंस में रख दिया। उनका एकमात्र लक्ष्य औरंगजेब को खत्म करना था, लेकिन इस दौरान औरंगजेब बस भागता ही फिरा। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद शिवाजी महाराज द्वारा छत्रपति हिंदवी स्वराज में अराजकता फैल गई और पूरा साम्राज्य अस्त व्यस्त हो गया। इसके बाद छत्रपति राजा राम महाराज ने सरसेनापति संताजी को हिंदवी स्वराज को पुनः स्थापित करने का आदेश दिया। उस समय मराठा साम्राज्य के पास न तो मुगलों जितनी बड़ी सेना थी और न ही उनके पास कोई धन संपत्ति था या फिर बड़ा राज्य था। उस समय सेनापति संताजी ने हिंदवी स्वराज को पुनर्जीवित किया और मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। महाराष्ट्र के लेखक बशीर कमरुद्दीन मोमिन ने अपनी किताब भंगले स्वप्न महाराष्ट्र में लिखा कि अगस्त 1689 को श्रावण मास के दौरान संताजी ने अचानक तुलापुर पर हमला कर दिया था। औरंगजेब ने तुलापुर में एक बड़ी सेना के साथ डेरा डाला हुआ था। यह वही जगह थी जहां पर छत्रपति संभाजी महाराज की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। संताजी के साथ धनाजी ने भी इस युद्ध में हिस्सा लिया। दोनों योद्धाओं ने मुट्ठी भर मराठों के साथ मिलकर औरंगजेब के शिविर पर हमला कर दिया। मुगल इतिहासकार काफी खान
जिनका नाम मोहम्मद हाशिम है, तुलापुर की लड़ाई का वर्णन करते हुए कहते हैं कि संताजी का नाम ही मुगल सैनिकों में भय पैदा कर देता था। संताजी का सामना करने वाला कोई भी मुगल योद्धा या तो मारा गया या तो पकड़ लिया गया। दहशत इतनी ज्यादा थी कि उनके नाम का उल्लेख मात्र से ही मुगल सेना में अराजकता फैल जाती थी। जैसे ही मराठों ने तुलापुर में अचानक हमला किया, घबराए हुए मुगल सैनिक चिल्लाने लगे, हुजूर मराठा आ रहे हैं। एक तरफ जहां संताजी ने मुगल सेना को लगातार कुचला, वहीं बाकी सेना औरंगजेब की रक्षा के लिए जुटा। इस घटना के बाद मराठों ने रायगढ़ पर भी हमला कर लिया। इतियाद खां को हराने के बाद मराठा लगातार आगे बढ़ रहे थे। कहा जाता है कि मुगल सरदार जुल्फिकार भी रायगढ़ में ही ठहरा हुआ था। यह वही सरदार था जिसने छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी यशोबाई को बंदी बनाकर रखा हुआ था। मराठों ने जुल्फिकार की सेना को हराकर पन्हाला तक पहुंच गए और अपने साथ बहुमूल्य खजाने और 5 हाथी ले गए। इस तरह मराठों ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाते हुए मुगलों को पूरी तरीके से निस्तनाबूद करके रख दिया, उनका मनोबल ही तोड़ दिया। अब बारी थी मुकर्रब खान की, जिसने छल से छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बना लिया था। मुकर्रब खान को औरंगजेब ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कोंकण प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया हुआ था। दिसंबर 1689 में मराठों ने मुकर्रब खान की सेना को घेर लिया और मुगलों के लाशों के ढेर लगाने शुरू कर दिए। भीषण युद्ध में संताजी ने मुकर्रब खान का पीछा किया और उसे मार गिराया। मुकर्रब खान की दुर्दशा को देखकर मुगल सेना उसे लेकर जंगल भाग गए, जहां मुकर्रब खान ने तड़प कर दम तोड़ दिया। मुकर्रब खान को मारकर मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या का बदला लिया। इन सब घटनाओं के बाद औरंगजेब भी डर के मारे भाग रहा था। वह सह्याद्री पर्वतों में छिप गया। लगातार 27 सालों तक मराठों ने औरंगजेब को हाँफने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार मराठों के हाथों मुगलों की लगातार हार से पीड़ित औरंगजेब की महाराष्ट्र में मौत हो गई। कहा जाता है कि उसकी मौत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुई। औरंगजेब का अंत सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य का अंत था। मराठा साम्राज्य के वीर योद्धाओं ने मुगलों में इतना खौफ पैदा कर दिया कि औरंगजेब अंत तक मराठों से भागकर अपनी जान बचाता रहा। दूसरी तरफ मराठा दिन ब दिन और भी ज्यादा ताकतवर होते चले गए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।